हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर दिसंबर 23 सीए एस्पिरेंट्स जो सीए फाउंडेशन दिसंबर एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं एंड उन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्टार्ट करें और कैसे अपने कोर्स को कंप्लीट करें। देखिए, अभी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 60% ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी तक उनका 30 to 40% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। वो पढ़ना चाहते हैं बट मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। एक तरफ से मन कर भी रहा है, दूसरी तरफ सोच रहे हैं अरे छोड़, क्या करना है पढ़ के, बस लास्ट 1 वीक में पढ़ लेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और मोस्टली स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे हैं कि 15 डेज में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 12th बोर्ड के जैसा नहीं होता है ये सीए फाउंडेशन। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं आराम से 15 डेज में इजीली कवर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप कर भी लेंगे। ये जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ये टाइम वेस्ट करना बंद करिए। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक कमरे में बंद करना पड़ेगा जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो। लाइक आप 1 घंटा स्टडी करते हो, उसमें सिर्फ आप 25 मिनट पढ़ते हो एंड आपकी जो बाकी 35 मिनट है वो आपकी वेस्ट जाती है, लेकिन आप उसको पूरा 1 घंटा काउंट करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये ऐसा कर भी रहे हैं ना, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव स्टडी में नहीं आता है। पढ़ते हुए आपको मोबाइल नहीं चलाना, लैपटॉप नहीं चलाना, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जो काम आपको लैपटॉप का है, मोबाइल का है, वो बाद में कीजिए ना, पहले वो करिए जो आपको बुक से कंप्लीट करना है। पहले अपनी आईसीआई के मॉड्यूल अच्छे से कंप्लीट करिए। अब ये टाइम वो नहीं है कि आप हर एक चैप्टर न्यू लेके बैठेंगे फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई इजीली कवर ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट चैप्टर्स करना है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करिए। देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता ही है, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली है, कभी ये चैनल कभी वो चैनल, लेकिन अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके पास अब 15 डेज रह गए हैं। अगर आप इन 15 डेज में प्रोडक्टिव हो गए तो हो गए, आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, आप पास हो जाओगे। अगर आप अब भी नहीं पढ़ते हो तो भाई साहब, पास होना मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। कोर्स इतना है कि आप कितना ही शॉर्ट कर लो, बहुत लेंथी कोर्स है। अगर आप अब भी पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर आप अब भी नहीं पढ़ते हो 15 डेज के लिए, तो आप एग्ज़ाम देने मत जाना। और अगर आपके मन में अभी भी थॉट आ रहा है क्या हम ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दें और 24 की तैयारी कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, 24 के एग्जाम्स 30% सिलेबस और ज़्यादा आने वाला है उनमें, और वो ज़्यादा टफ होने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 23 फाउंडेशन एग्जाम। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 23 के लिए ही अपनी तैयारी करिए, फोकस करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ, हमें तैयारी करनी है, एट एनी कॉस्ट हमें तैयारी करनी है, हमें कोई भी बहाना नहीं बनाना है खुद से। जितना आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालेंगे ना, उतना ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा हाँ चलो अब ऐसे पढ़ लेते हैं, चलो सर्दी आ गई है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर सो जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है। या तो अगर आप 8 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हैं दिन में, तो बहुत अच्छा है। 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप 12, 13, 14 जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए। लेकिन आप गैप ज़्यादा ले रहे हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं, तो वो यूजलेस है। वो आपकी पढ़ाई है ही नहीं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको खुद ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, खुद ही आपको अपना एक स्केड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा कि आज से नेक्स्ट 15 डेज के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, कितना टाइम पर सब्जेक्ट को देना है। देखिए, टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट टाइम मांगता है। ये नहीं कि आप पूरे दिन 6 सब्जेक्ट में लगे रहेंगे। अगर 12 घंटे भी पढ़ना चाहते हैं, बेसिकली 3 घंटा मैथ्स, 3 घंटा अकाउंट्स को दे दीजिए, 2 घंटा लॉ को दे दीजिए एंड 1-1 घंटा आप बीसीआर इको को दे दीजिए। बाकी जो घंटे बचते हैं वो आप रिवीजन में दीजिए। रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप आगे का पढ़ते जा रहे हैं और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन मस्ट है। अगर आप आगे का पढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पीछे का सारा भूल जाएंगे, फिर आप एग्जाम में क्या करके आएंगे? कुछ भी नहीं करके आएंगे, ब्लैंक बैठे रहेंगे। तो जितना पढ़ लिया है और अगर वो 100% कवर है तो उसको ही पढ़िए, नया मत पढ़िए। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करिए हर एक सब्जेक्ट के। अब ये टाइम नहीं है कि आप सब कुछ न्यू कवर करेंगे। न्यू कवर करेंगे तो वो वर्क प्रैक्टिस भी मांगेगा, जो आपके पास देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंट एस्पिरेंट्स हैं, हाँ, उनकी कैपेबिलिटी कहती है कि वो कर लेंगे, तो वो कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। तो फर्स्ट बात यही है कि अपना एक स्केड्यूल मेंटेन कीजिए और टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया त्याग दीजिए। कुछ नहीं है सोशल मीडिया, सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। वहाँ तो उन लोगों को व्यूज़ मिल रहा है, बट यहाँ आप लोगों का लॉस हो रहा है। आपको क्या करना है कि सभी ऐप्स अपने फ़ोन से इंस्टॉल कर दीजिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एंड आपको अब अपने ऊपर फोकस करना है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आप फोकस कर लेंगे ना, तो 15 दिन बाद आपकी लाइफ बनेगी। हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता सकते हैं और फॉलो करना आपका काम है।
सोशल मीडिया तो आप तब भी चला लेंगे जब आप 15 दिन बाद अच्छे से स्कोर कर लेंगे एग्जाम्स में, उसके बाद सोशल मीडिया चलानी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। बट एग्जाम के टाइम तो आप अपना फ़ोन त्याग सकते हैं। अगर अब फ़ोन देख रहे हैं बाद में पछताओगे, अब काम कर रहे हैं तो बाद में आप आराम से फ़ोन देख सकते हो। कंफर्ट जोन में अभी नहीं आना है, बाद में आना है जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लोगे। फिलहाल आपका एम यही होना चाहिए कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स को कैसे भी करके पास करना है, कुछ भी हो जाए 15 दिन के अंदर अंदर। जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना कीजिए, दिन रात मत देखिए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। लेकिन हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ से पढ़ा और यहाँ से ऊपर से जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ाई वो नहीं होनी चाहिए तो सिर के ऊपर से जा रही है कि चलो अब पढ़ा फिर भूल गए क्या पढ़ा था। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपकी समझ में भी आए आपने क्या पढ़ा था। अब बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट की आपको लेके कैसे चलना है। अकाउंट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे अच्छे से कवर कर लीजिए विद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, जितने भी थ्योरी है, आपको अच्छे से पढ़नी है। थ्योरी आप फर्स्ट बुक से ही कवर करेंगे। अगर आप अकाउंट्स और लॉ में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके मार्क्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। अकाउंट में आप अगर अच्छे हैं तो आप 80+ भी स्कोर कर सकते हैं, 70+ भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको इस टाइम पता है सबकी प्रैक्टिस करके डाल दीजिए, न्यू मत देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होगी तो आप आराम से चैप्टर पूरा सॉल्व कर लेंगे खुद ही। और अकाउंट्स और लॉ में मेन बात यही होती है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं लॉ की। लॉ में देखिए जितने भी आपके प्रोविजन है आपको सारे क्लियर होने चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये प्रोविजन अप्लाई होगा एंड इसके कंक्लूजन की एंडिंग ऐसे होगी। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए और देखते ही पहचान ले तो वो असली प्रैक्टिस है। मल्टीपल टाइम्स रिविजन इज नेसेसरी इन लॉ। और जितना रिवीजन आप करेंगे ना उतना बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उनको राइटिंग में प्रैक्टिस जरूर करिए। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आप पर डे 3 क्वेश्चंस राइटिंग में प्रैक्टिस कर लीजिए लॉ के। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, ठीक है ना, और आधा घंटा रिविजन करिए। बिलीव मी, अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको लॉ में 50+ स्कोर करके चलना है, ठीक है ना। आपके कीवर्ड्स, आपके साइड हेडिंग्स सब क्लियर होने चाहिए। जो आपको न्यू वर्ड्स दिखता है उनको हाईलाइट करिए, उनको सीखिए, क्योंकि लॉ में ना जनरल इंग्लिश यूज़ नहीं होती है, टेक्निकल इंग्लिश चलती है जो लॉ की ही लैंग्वेज में होती है। वो आपको लॉ की बुक पढ़ के ही समझ में आएगा जब उसको बार बार आप रीड करेंगे। अब बात करते हैं BCR की। BCR में आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। वॉकैब आपको बुक से ही पढ़नी है। ग्रामर के रूल्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपकी बुक में वहीं से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका रेज्यूमे हर बार आता है और आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी अच्छे से, क्योंकि ये न्यू है। बाकी तो 12th की इंग्लिश सेम ही है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जितना राइटिंग पोर्शन है वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। BCK में सभी चैप्टर्स इक्वल वेटेज के हैं। बेसिकली कोई भी 3 चैप्टर ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको पक्के टिप्स पर हो जाए। कंपनी वाला जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, उसके CFO CEO के बारे में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इको में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इको में क्या होता है MCQ आता है, कोई राइटिंग पोर्शन तो नहीं आ रहा है, तो वो तो आपको आप रीडिंग करनी है उसमें, सेम एज BCK। ईगो एंड BCK में थोरोली रीडिंग करनी है लाइन बाय लाइन। जितने भी इकोनॉमिक्स के नेम है आप हाईलाइट करिए, एक टेबल मेंटेन करिए, वहाँ पे लिखिए। कंपनीज के नेम को भी ऐसे ही करना है। जितने भी कंपनीज के नेम है उनके ईयर, उनके CFO, उनके हेडक्वार्टर्स की एक टेबल मेंटेन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट मैथ्स की। मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही प्रिपेयर करें, पूरी मॉड्यूल के लिए नहीं जाना है। लाइक LR और स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इन सभी में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता है। लाइक LR तो पूरी करनी, 20 मार्क्स की है, बहुत ईजी है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर हम बात करें नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सैंपल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर्स, एंड आपका एक और चैप्टर है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं। मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और रेशियो प्रोपोर्शन, रेशन, लोगैरिथम, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए प्रिपेयर, ठीक है ना। कैलकुलस के पीछे मत पड़ना, बहुत टाइम वेस्ट है। जो बच्चे वीक है मैथ्स में वो अच्छे से कवर नहीं कर सकते उसको, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें क्लियर हो ही नहीं सकती। सो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही प्रिपेयर करें हर एक सब्जेक्ट का। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पर वो पर्टिकुलर टॉपिक डालिए और उसको क्लियर कीजिए। जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार समझिए, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए हर एक सब्जेक्ट का जितना आप कर सकते हैं। तो 15 दिन आपके पास रह गए हैं, इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। दिन रात पढ़िए, ये टेंशन मत लीजिए कि अब ये खाना है, अब ये खाना है, भूख लगी है। देखिए खाली पेट पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जितना आप कंज्यूम करके पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी।
तो बिना कुछ खाए ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। तो जब आप ब्रेक लें सिर्फ तभी खाएं, और जब पढ़ने बैठें तो आप कुछ ज़्यादा कंज्यूम ना करें। और ऑयली चीज़ें इस टाइम अवॉइड कर दीजिए, जितना ऑयली खाएंगे उतना ज़्यादा आपको लेजीनेस आएगी। और जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व करिए, जितने भी डाउट्स है सबको सॉल्व करके चलिए, अपने टीचर से पूछिए जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक यूट्यूब पर डालकर उसको समझिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।